बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन जीवन ने उसे कभी भी उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं दिया। उसके पास अपने पिता से विरासत में मिला एक छोटा सा खेत था, लेकिन मिट्टी खराब और पानी की कमी के कारण वहां कुछ भी उपज नहीं पाता। हर सुबह राघव सूरज उगने से पहले उठता, खेत पर काम करता और अपनी माँ के लिए पानी लाने गांव के कुएं तक जाता। उसकी माँ जानकी एक बूढ़ी और बीमार महिला थी, लेकिन राघव के लिए वह उसके जीवन का आधार थी। एक दिन जब राघव ने देखा कि उसकी माँ बीमार होने के कारण खाने के लिए भी तरस रही है, तो उसका दिल टूट गया। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी माँ को सुखी जीवन दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अनोखा सपना और पहली यात्रा। उस रात थका हुआ राघव सो गया। सपने में उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, राघव, मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूं। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे इरादे नेक हैं। तुम्हारे खेत के उत्तर की ओर जो पहाड़ी है, उसके पीछे एक जादुई बाग है। वहां से तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, उस बाग तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस और सच्चाई का मार्ग अपनाना होगा। सुबह उठते ही राघव के मन में उत्साह था। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं आज पहाड़ी के उस पार जाऊंगा। उसकी माँ चिंतित हो गई और बोली, बेटा, वह इलाका खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां जंगली जानवर और रहस्यमय शक्तियां हैं। लेकिन राघव ने अपनी माँ को आश्वस्त किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ी की ओर जाते समय राघव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले दिन उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। वह रास्ता इतना अंधकार में और डरावना था कि हर कदम पर उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक एक जंगली भालू उसके सामने आ गया। राघव ने डरने के बजाय पेड़ों के पास पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाई, जिससे भालू वहां से भाग गया। दूसरे दिन एक गहरी और तेज बहने वाली नदी उसका रास्ता रोक रही थी। बिना नाव के उसे पार करना असंभव था। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ों की डालियां मजबूत थीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी से कुछ डालियां काटकर एक छोटा सा पुल बनाया और नदी को पार किया। तीसरे दिन वह एक वीरान गांव से गुजरा, जहां के लोग भूख और गरीबी से पीड़ित थे। वहां के लोगों ने बताया कि उनके पास फसल उगाने की ताकत नहीं है और उनका पानी भी सूख चुका है। राघव ने उनकी मदद का वादा किया और आगे बढ़ गया। आखिरकार तीसरे दिन शाम को राघव पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा। वहां का नजारा अविश्वसनीय था। एक विशाल बाग, जिसमें हर तरफ सेब के पेड़ थे और सेब सोने की तरह चमक रहे थे। बाग से एक मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। जैसे ही राघव बाग के करीब पहुंचा, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राघव, ये बाग तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इस बाग का फल केवल सच्चे और दयालु लोगों के लिए है। अगर तुमने इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हें और तुम्हारे गांव को बर्बाद कर देगा। राघव ने एक पेड़ से एक सुनहरा सेब तोड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। वह जानता था कि यह सेब जादुई है, लेकिन उसने सोचा, मैं इसे केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए उपयोग करूंगा। सेब की शक्ति और गांव की मदद। गांव लौटने के बाद राघव ने सेब का उपयोग करना शुरू किया। उसने एक टुकड़ा अपनी माँ को दिया और उसकी माँ चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। फिर उसने सेब का रस अपने खेत की मिट्टी पर डाला और कुछ ही दिनों में वहां फसलें लहलहाने लगीं। राघव ने सोचा, ये सेब मेरे लिए वरदान है, लेकिन अगर मैं इसे केवल अपने लिए रखूं, तो मैं बाग की चेतावनी का उल्लंघन करूंगा। उसने सेब के रस से वीरान गांव की मिट्टी को उपजाऊ बनाया। वहां के लोग उसकी इस मदद के लिए उसे देवता मानने लगे। राघव की ख्याति तेजी से फैलने लगी। आसपास के गांवों के कुछ लालची लोग उसकी ताकत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने राघव के घर में घुसकर सेब चुराने की योजना बनाई। एक रात जब राघव सो रहा था, वे लोग घर में घुसे। जैसे ही उन्होंने सेब को छुआ, वे पत्थर के मूर्तियों में बदल गए। अगले दिन राघव ने बाघ की आवाज सुनी, राघव, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। ये सेब लालचियों के लिए नहीं है। गांव की समृद्धि और राघव का बलिदान। राघव ने जादुई सेब का उपयोग गांव के हर किसान की मदद के लिए किया। हर खेत में फसलें उगने लगी और हर घर में खुशहाली छा गई। लेकिन सेब की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आखिरी बार बाघ की आवाज आई, राघव, अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम इस बाग के रखवाले बनकर यहीं रहो, या फिर इस जादुई शक्ति को त्याग दो और अपने गांव के साथ एक सामान्य जीवन जियो। राघव ने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा गांव फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। मैं अपने लोगों को खुश देखना चाहता हूँ।
उसने सेब और बाग को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। अंतिम संदेश, राघव ने अपनी सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थता से अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। वो साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह राघव ने ये साबित कर दिया कि जादुई शक्ति से बड़ा कुछ है, और वह है नेक इरादे और निस्वार्थ भाव। नैतिक शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी।